मैम जय हिंद। कर्नल हिमांशी मैम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Jai Hind, Rajesh. God bless you. And let's begin. Let's start this journey, which I think will be enlightening for a lot of people जो समझना चाहते हैं कि एक वुमेन ऑफिसर के नजरिए से फौज को कैसे देखा जाता है। हाँ बिल्कुल मैम, और ये इसीलिए आज मैंने खास बातचीत के लिए आपको बुलाया है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरे व्यूअर्स भी और मेरे मन में भी कि क्यों आपने इंडियन आर्मी को चुना, क्यों, क्या कारण था? बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास। आप डॉक्टर्स बन सकते थे, आप इंजीनियर बन सकते थे, आप टीचर्स बन सकते थे। क्यों आपने फैसला लिया कि नहीं, मुझे इंडियन आर्मी में ही जाना है? राजेश, मैंने आर्मी को नहीं चुना, आर्मी ने मुझे चुना है। देखिए, इंसान बहुत कुछ सोचता है। मैं भी फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी दिल्ली से, और मेरे क्योंकि पिता फौज में थे तो मैंने हमेशा वो यूनिफॉर्म का ग्लैमर देखा था कि जो रिस्पेक्ट वर्दी को मिलता है, मुझे लगता है किसी और प्रोफेशन में नहीं है। तो तब वुमेन ऑफिसर्स की एंट्री शुरू ही हुई थी और मुझे लगा था कि शायद इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन मेरे फादर बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे। वो खुश थे लेकिन सहमत नहीं थे कि एक माइलस्टोन जब बच्चा अचीव करता है तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी होती है तो वो कॉशन करते हैं उस तरीके से। तो उन्होंने मुझे बोला, देखो बहुत हार्ड लाइफ है और मुश्किल होगा अगर आपको आगे जाना पड़ा या कुछ होना पड़े। तो मेरी माँ जो है वो बड़ी प्रोग्रेसिव हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब चिड़िया के बच्चे होते हैं उनके भी पंख निकल आते हैं तो चिड़िया अपनी चोंच से घोंसले से उनको नीचे गिराती है कि वो उड़ना सीखें। तो हम इंसान हैं और अगर बच्चा कुछ नहीं इसमें सक्सेसफुल हो पाया तो देखेंगे, लेकिन अगर कोशिश करनी है तो करने दीजिए। तो मेरा एसएसबी सेंटर इलाहाबाद था, तो मेरे फादर कहते कि भाई ये तो रिजेक्शन सेंटर है, यहाँ से तो हो ही नहीं सकता है। बट थैंकफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं आपको एक और चीज बता दूं राजेश कि मैंने कभी फॉर्मल जैसे लोग जाते हैं ना कि यहाँ से क्रैश कोर्स कर लिया, वहां से क्रैश कोर्स कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया था। ओके। मेरे घर में शुरू से पढ़ाई लिखाई का माहौल था और हम जितने भी मुद्दे हैं इनको बचपन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अगर तियानमान चौक पे चाइना ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ किया तो वो मेरे घर में डिस्कस होता था। एक टीवी पे प्रोग्राम आता था द वर्ल्ड दिस वीक, वो डिस्कस होता था। तो किताबें थी इलस्ट्रेटेड वीकली एंड ऑल, जनसत्ता न्यूज़पेपर हमारे घर में आता था। तो हमारे घर में जो एक बौद्धिक माहौल होता है, इंटेलिजेंसिया वाला जो माहौल होता है, और डिस्कशंस को बड़ा इंकरेज करते थे। तो ओके। शायद उसकी वजह से मुझे जो हेल्प मिली कि मेरा जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बड़ा अच्छा हुआ। दूसरा, एग्री। क्योंकि मैं फौजी परिवार से आती हूँ तो डिसिप्लिन था और फिजिकल फिटनेस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। मैं स्कूल कॉलेजेस में भी स्पोर्ट्स खेलती रही थी। तो आई थिंक ये अपने आप चीजें ऑर्गेनिकली हो गई। मतलब मैंने सिर्फ ट्राई किया था कि अच्छा है, लेकिन लेकिन शायद ईश्वर की किस्मत को ऐसी मंजूर। कृपा रही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए तो फिर फैमिली ने भी नहीं रोका। जी। जी। क्योंकि अभी तक ये धारणा रही है कि जो इंडियन आर्मी है वो मेल डोमिनेटेड है, और उस वक्त तो खासकर जब आपने कमीशन लिया था तब इतनी ज्यादा महिलाएं होती नहीं थी, या होती थी तो सिर्फ एएमसी में हम डॉक्टर्स को देखते थे। कितना चुनौतीपूर्ण था मेल डोमिनेशन के बीच में अपनी जगह बनाना, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक पहुंचना। क्या वाकई में ऐसा होता है कि मेल और फीमेल का अफसर के बीच में? राजेश, मुझे लगता है कि जो हमारी फौज है उसकी तरबियत ऐसी है कि उसको चीजों को एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग देखिए बहुत सिंपल है कि अगर ड्रिल में आपका उस्ताद बोलता है पीछे मुड़, आप क्वेश्चन नहीं करते हो, आप ये नहीं देखते हो कि कहाँ वो बोल रहा है। अगर वो गड्ढे में भी बोलेगा वहां भी मुड़ जाओगे। सो एक जो तरबियत होती है कि आपको आदेश दिया गया और आपने मान लिया, सेम होता है कि आपका ऑफिसर, अगर मुझे इंडियन आर्मी ने एक ऑफिसर बना के एक पर्टिकुलर डिजिग्नेशन दी है, मान लीजिए यूनिट में आपको क्वार्टर मास्टर ही लगाया है, एग्री। तो उस पूरी यूनिट की रसद की जिम्मेदारी आपकी है। फिर आपके नीचे चाहे आपका CQMH हो, आपका BQMH हो, आपका कोई भी हो, वो लोग ये चीज समझते हैं कि पहली बात है, जब आप यूनिट में नए नए जाते हैं तो आपका पूरा जो स्टाफ है वो आपको काम सिखाता है। एग्री। अफसर बनने बिल्कुल। से काम नहीं आ जाता है। काम आप उन्हीं से सीखते हो जो आपके जेसी और जवान होते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बड़ा लंबा होता है और वो ये देखते हैं कि ये ऑफिसर सच में सीखना चाहता है, टाइम पास कर रहा है, या जेन्युइनली ये ऐसा है जिसके आदेश हमको मान लेने चाहिए।
तो मुझे लगता है एक्सीलेंस का कोई जेंडर नहीं होता, ये बड़ा भ्रांति है। मुझे जितने प्यार के साथ, सम्मान के साथ मेरे जो जवान हैं, जेसीओज़ हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, काम सिखाया। देखिए, मैंने लगभग 24 साल फ़ौज में नौकरी की है जी। और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में थे, अपनी कंपनी के साथ में, अपने लोगों के साथ में, तो सीनियर ऑफिसर तो सिखाते हैं, आपका सीनियर सबल्टन आपको सिखाता है, लेकिन जिनके साथ आप काम करते हैं ना, वो जवान बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और मेरे कमिश्निंग के 1 साल बाद कारगिल युद्ध हो गया था। ओके मैम। तो उस समय ज़िम्मेदारी बहुत अलग थी कि मैं ऑर्डिनेंस से हूँ, तो हमें अपनी लॉग बुक्स को एक तरीके से बनाना है, हमको वॉर जो सेटिंग है उसके हिसाब से काम करना है। कैसे गाड़ियाँ मूव करेंगी आपकी, किस तरीके से सामान कहाँ रखा जाएगा, कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी। आगे जाके आपने देखना है कि आपकी यूनिट का सेटअप कहाँ होगा। तो ये जी। सारी चीज़ें मुझे अपने जो जीवन काल है फ़ौज का, मेरी जो कर्म भूमि रही है, उसमें बहुत अर्ली सीखने को मिल गई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो भी, चाहे जेसीओ था या जवान था, उसने कभी भी इस चीज़ को डाउट नहीं किया कि मैडम कैसे कर पाएँगी। और ओके। उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये सीखना चाहती हैं और ये अगर इनको ठीक से चीज़ें समझा दी जाएँ, तो इनमें वो एक्यूमेन है कि चीज़ों का जो विश्लेषण है, वो अच्छे से कर लेंगी। तो हम 6 महीने, सॉरी 6 महीने हम लोग डिप्लॉयड रहे थे, मेरी यूनिट डिप्लॉयड थी और काफ़ी काम किया। देखिए, आप सेंट्रल कमांड से नॉर्दर्न कमांड में आपका एओआर शिफ्ट हुआ है। वहाँ जी। जाके लाइज़निंग करना, अलग-अलग यूनिट में जाना, सामान लेके आना, क्योंकि कारगिल युद्ध जब हुआ था, तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे। बिल्कुल एग्री। बहुत ओके मैम। सारी चीज़ें थी जिनमें हमने शायद पाकिस्तान पे आँख मूंद के भरोसा किया था और इसीलिए हमें खामियाज़ा भी भुगतना पड़ा। तो उस समय अगर ये जो मेरे लोग हैं, मेरी पूरी यूनिट है, अगर वो मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे साथ में मिलके काम करते हैं, तो यूनिट के लिए भी ये बहुत अच्छा था। दूसरा, हमने वायोस भी नहीं किया था, तो हमको एक जो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है ना, जी। जिसको ओजेटी कहते हैं, वो ओजेटी बड़ी बढ़िया मिली थी। तो मुझे लगता है एक तो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सबके लिए ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। आप एक रिक्रूट से आते हैं और आप सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन बन के रिटायर होते हैं। फौज में आप एज अ लेफ्टिनेंट आते हैं, आप जनरल बनते हैं। तो हर एग्री। एक किसी की अपनी जर्नी होती है और उस जर्नी में हर इंसान जो आपसे मिलता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, बशर्ते आप सीखना चाहें। ठीक है। तो आई हैव एक बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मेरे बहुत अच्छे ऑफिसर्स मिले, बहुत अच्छे जेसीओज मिले, बहुत अच्छे जवान मिले और हमने जो काम किया, इसीलिए शायद मैं इतने लंबे समय तक फौज में टिक भी पाई।